हे एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों ने बहुत धूमधाम से अपनी दिवाली सेलिब्रेट की होगी। तो ये है मेरा दिवाली का व्लॉग और उससे पिछले दिनों का भी। पिछली क्लिप्स में आपने देखा कि दिवाली के चलते बहुत ज़्यादा रश था। मेरे हस्बैंड घर आ रहे थे तो उन्होंने मुझे ये क्लिप्स चंडीगढ़ बस स्टैंड से भेजी थी और 2 बजे उन्होंने वहाँ से बस ली और उसके बाद सुबह 6 बजे मैं उनको घर लेकर आ गई। मेरी छोटी गुड़िया अभी नींद से जागी ही थी, पर फिर भी उसने अपनी नींद भरी आंखों से अपने पापा का खूब वेलकम किया। नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत हो गई आंगन की साफ़ सफाई से, क्योंकि हम लोग जो कच्चा आंगन होता है उसी की गोबर से लिपाई करते हैं। बाकी दूसरे आंगन को हम पानी से साफ़ करके फिर उस पर रंगोली बनाने का काम शुरू कर देते हैं। दिवाली वाला दिन था इसलिए बहुत बिजी शेड्यूल था, बहुत सारी तैयारियां करनी थी, इसलिए मैंने ये रंगोली काफ़ी जल्दी बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि हमें जाना था अभी मार्केट भी कुछ सामान लेने के लिए। फिर ये रंगोली कंप्लीट करने के बाद लगभग 1 बजे के आसपास हम निकल गए थे बाज़ार के लिए। बाज़ार से हमने एक दो जगह पे शॉपिंग की और फिर कुछ मिठाइयाँ वगैरह ख़रीद के हम लोग चले गए मिठाइयाँ सबको देने के लिए। तो ये था मेरे घर के पास का व्यू। और आज मेरी गुड़िया रानी के पास थे उसके पापा, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मम्मा ड्राइव कर रही है या नहीं। मुझे ओके बाय टाटा बोल के खुशी खुशी अपने पापा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। बाज़ार में थी बहुत सारी रौनकें जिनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लोगों ने शॉप्स को इतना अच्छे से डेकोरेट किया था कि आपका मन करे कि आप कुछ ना कुछ जाके वहाँ से परचेज़ कर ही लो। फिर सब चीज़ें करने के बाद मैं पहुँच गई थी अपनी मम्मी के घर, जहाँ पे मेरी भाभी ने भी बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बना के रखी थी। और हर साल मेरा भाई मुझे दिवाली देने के लिए आता था। इस साल मेरे हस्बैंड घर पे थे तो हमने सोचा कि इस बार हम चले जाते हैं। तो बस फिर वहाँ सब लोग जगह पे जाने के बाद मैं आ गई घर पे। फिर शुरू हो गई डिनर की तैयारी। डिनर में थे ट्रेडिशनल चिलड़ू, जो मुझे बनाने ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आते, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ थी काली दाल, जो देसी घी के साथ जब हम खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। और था मीठा और खट्टा। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है मेरे घर में, तो उनके लिए थे चावल साथ में। तो बस फिर खाना बनाने के बाद, पूजा करने के बाद हम लोगों ने शुरू कर दिया पटाखे फोड़ने का सिलसिला। तो ये मेरी बड़ी वाली बेटी पहले तो डर रही थी, फिर उसके बाद इसने बैक टू बैक बहुत सारे पटाखे फोड़े, क्योंकि लास्ट ईयर इसके हाथ में एक पटाखा फट गया था, जिसकी वजह से इसको अभी भी वो डर नहीं निकल रहा था। पर धीरे धीरे इसने कोशिश की और इसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बच्चों को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। और इस साल मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, हम दोनों एक साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे बहुत टाइम के बाद। तो मेरी दिवाली तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो बस कुछ इस तरह से हमने दिवाली सेलिब्रेट की। बहुत सारी चीज़ों को मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि मैं अभी व्लॉगिंग शुरू की है तो कभी टाइम नहीं मिलता और कभी मैं भूल जाती हूँ। तो होप आप लोगों की दिवाली भी बहुत